हाँ जी, बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास। आज मैं दूसरी बुक शुरू करने जा रही हूँ आपकी वेक्टर के साथ। जो दूसरी बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो शुरू करने जा रहे हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D का जो टॉपिक है वो पहला है द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक। क्या है? द जनरल इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक, व्यापक द्विघात शांकों का अनुच्छेदन। ठीक है, शांकों का अनुच्छेदन, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन लिखो कैसे आएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है? एक फंक्शन दिया होगा एफ एक्स वाई, वो इक्वेशन होगी, ठीक है, किसी ना किसी कॉनिक की। किसकी होगी? किसी ना किसी कॉनिक की, किसी न किसी शांकों की। तो कैसी होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उस सबसे पहला काम ये में क्या होगा क्वेश्चन में कि हमें डेल की वैल्यू निकालनी है। उससे किससे निकालनी है? डेल की वैल्यू। तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये आपने 12th क्लास या 11th क्लास में भी किया हुआ है, पुराना काम है ये ऐसी इक्वेशन दी होगी, ठीक है। उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे लिख के, उसमें a की वैल्यू, h की वैल्यू, b की वैल्यू, g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। फिर डेल की इक्वेशन का मान रखोगे, उसमें a b c f g h के मान इस इक्वेशन में रखोगे और पता लगाओगे टू फाइंड द नेचर ऑफ कॉनिक, कि ये कॉनिक जो है वो कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले एक इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन में से हम a एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके डेल का मान निकालेंगे। अब देखो फर्स्ट, अगर डेल का मान 0 आ जाए और h स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ab आ जाए, तो इसका मतलब कॉनिक कैसा है? टू स्ट्रेट लाइन है। कैसा है? टू स्ट्रेट लाइन है। अगर डेल इज इक्वल टू 0 आ जाए और a प्लस b की वैल्यू भी 0 आ जाए, तो कैसी लाइन है? टू परपेंडिकुलर लाइन है। और डेल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए और h स्क्वायर का मान ab के बराबर आ जाए, इसका मतलब टू पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइन है? टू पैरेलल लाइंस हैं। और डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए और h स्क्वायर का मान छोटा आए ab से, तो कैसा कॉनिक होगा? इलिप्स। तो कैसा कॉनिक होगा? इलिप्स। ठीक है। और अगर डेल का मान नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर का मान ab के बराबर आ जाए, तो कैसा कॉनिक है? पैराबोला। तो कैसा कॉनिक है? पैराबोला। और अगर डेल इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इज लेस देन ab, तो कैसा कॉनिक होगा? हाइपरबोला। ठीक है। और डेल इज नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर की वैल्यू ab मतलब बड़ी आ जाए ab से और a प्लस b की वैल्यू 0, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। और लास्ट, डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए और a b के बराबर हो, h का मान भी 0 हो, तो कैसा कॉनिक होगा? सर्कल। फर्स्ट जो 2D में बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो पूछेगा ये कि ये कैसा कॉनिक है। ठीक है। तो इसकी नेचर कैसी है कॉनिक की इक्वेशन देके, तो वो कैसे पता चलेगी? जब हम डेल का मान निकालेंगे। डेल का मान निकालने के बाद फिर हम h स्क्वायर और a प्लस b का मान निकालेंगे कि किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर नहीं आ रहा। तो इसमें से ये आपको याद रखने पड़ेंगे 8 के 8 पॉइंट्स कि कौन सा कॉनिक आ रहा है मेरे पास इक्वेशन में। तो जनरल इक्वेशन एफ एक्स वाई कैसी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और डेल का मान abc प्लस 2fgh माइनस ax स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये है हमारे पास। ठीक है, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक। हाँ जी क्लास, अब आगे देखो। इसके बाद 3-4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो क्वेश्चंस में आपको पूछे जा सकते हैं। अगर ये फॉर्मूले पता होंगे तो भी हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। सबसे पहला जो मैंने करवाया था वो ये था कि नेचर ऑफ कॉनिक कैसे पता चलाएंगे। ठीक है, डेल का मान निकालेंगे, h के ab का मान निकालेंगे, देख लेंगे 8 में से कौन सा है। फिर दूसरी बार ये पूछ सकता है कि इस कॉनिक का सेंटर क्या होगा, मतलब इस शांकों का केंद्र क्या होगा। तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन का x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन 0, डेल f अपॉन में डेल y। पहले x के विद रिस्पेक्ट फिर y के विद रिस्पेक्ट। जो x के विद रिस्पेक्ट होगा वो h होगा और y के विद रिस्पेक्ट होगा वो p होगा। सेंटर कैसे निकालते हैं? h, k से। ठीक है। तो सेकंड है, अगर पूछ ले कि इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, अगर उस कॉनिक का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया जाए,
उस कॉनिक का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या इक्वेशन होगी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस डेल ab माइनस h² इज इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर थर्ड पूछ ले कि इसकी एसिम्पटोट्स का इक्वेशन बताओ, इसकी अनंत स्पर्शियों का समीकरण बताओ, तो fxy वो पूरी वैल्यू जो दी होगी इक्वेशन माइनस डेल अपॉन में ab माइनस h² इज इक्वल टू 0। अगर फोर्थ पूछ ले इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट कॉनिक, इस इक्वेशन मतलब उस कॉनिक का संयुग्मी शांकव क्या होगा, कॉनिक क्या होगा, तो fxy माइनस 2 डेल ab माइनस h² इज इक्वल टू 0। ये चार फॉर्मूले हैं आपके सामने। एक तो है कि उस शांकव का केंद्र कैसे निकालेंगे, डेल f अपॉन में डेल x इज इक्वल टू 0, डेल f अपॉन में डेल y इज इक्वल टू 0। दूसरा है कि अगर उस कॉनिक का जो सेंटर है वो ओरिजिन शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या इक्वेशन होगी, अगर उसकी अनंत स्पर्शियों का समीकरण क्या होगा और उसके संयुग्मी शांकव का समीकरण क्या होगा। तो ये चारों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, ठीक है। हाँ जी क्लास, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो। एग्जांपल फर्स्ट आपकी बुक का fxy दे रखा है 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² माइनस 72x प्लस 126y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इसमें निकालना है हमें सेंटर ऑफ कॉनिक और इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो हमें इस कॉनिक का सेंटर निकालना है, नेचर नहीं पूछी इसने, एक तो हमें इसका सेंटर निकालना है और दूसरा हमें इसका जो है वो सेंटर कॉनिक का सेंटर जो ओरिजिन पे शिफ्ट करते हैं उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए हुए थे। सबसे पहले सेंटर निकालने के लिए डेल f अपॉन में डेल x किया, 36x² का किया 72x, इसका किया 24y, इसका 0, इसका 0 और जो 81 है इसका भी 0 और माइनस 72 का 72। इसमें से 24 कॉमन आ रहा है इस इक्वेशन में से, डेल f अपॉन में डेल x को 0 के बराबर लेंगे ना, तो 24 कॉमन आया तो 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी का y के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो ये 0, ये 24x, ये क्या कहते हैं हमारे पास 58y और ये 0 126 और ये 0, तो ये आएगा 24x प्लस 58y प्लस 126। इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, हमारे पास 2 कॉमन निकालिए 12x प्लस 29y प्लस 63। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जब हम सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा सेंटर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। ये आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को खुद सोल्व करोगे अपने आप, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर निकल गया 2, -3। अब है इक्वेशन ऑफ कॉनिक टू सेंटर एज ओरिजिन, उसकी इक्वेशन निकालनी है जब हम उस कॉनिक के सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन देखो क्या होगी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस डेल अपॉन में ab माइनस h² इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ कॉनिक टू, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन पता होगी तभी पता चलेगा हमें क्या निकालना है। तो h b का मान हम निकाल लेंगे, पहले हम डेल का मान निकालते हैं। डेल का मान निकालने के लिए डेल का मान क्या है, abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस pg² माइनस ch²। तो इसमें मान रखोगे किसके, abc का, fgh का, af² का, bg² का, ch² का, ठीक है। तो पहले fxy इक्वेशन वो हमें दी हुई है, उसका मान लिख लो 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² माइनस 72x प्लस 126y प्लस 81, है ना। इससे कंपैरिजन करो, जनरल इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या है 36, 2h की वैल्यू 24 है तो h की वैल्यू कितनी होगी 12, b की वैल्यू 29, 2g की वैल्यू -72 है तो g की वैल्यू कितनी होगी -36, 2 डिवाइड हो जाएगा। 2f की वैल्यू 126 है तो f की वैल्यू क्या होगी 63 और c की वैल्यू कितनी है 81। हमारे पास सबके मान आ गए, a b c f g h के मान आ गए हमारे पास। तो हम डेल में वैल्यूज रख देते हैं, ये देखो a b c 2f g h सबकी वैल्यूज रख दी है, देखो मैंने सबकी वैल्यूज रख रखी है यहाँ पे। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो डेल का मान आ गया -162,000, ठीक है। कितना मान आया -162,000। अब मुझे क्या चाहिए, ab माइनस h² चाहिए तो मैं ab माइनस h² का भी मान निकाल दूंगी। a का मान रख दिया 36, b का मान रख दिया 29 और h का मान रख दिया 12 का स्क्वायर, तो इसका मान आ गया हमारे पास 900। अब हाथों हाथ इनको डिवाइड भी कर लेते हैं, डेल अपॉन में ab माइनस h², तो इसका मान आ गया -180। अब इक्वेशन क्या थी वापिस लिखते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस डेल अपॉन में ab माइनस h²। तो a का मान रख दो, h का मान रख दो, b
का मान रख दो, डेल अपॉन में AB माइनस h स्क्वायर का मान माइनस 180 रख दो। तो 180 जो था वो सब इसके नीचे ले आओ, इक्वेशन 1। तो ये क्या आ गई मेरे पास, इक्वेशन ऑफ कॉनिक टू सेंटर एज ऑरिजिन। इसमें हमसे इक्वेशन में यही पूछा हुआ था कि इसके सेंटर निकालो, सेंटर निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ कॉनिक निकालो, जो उसका सेंटर क्या है ऑरिजिन पे सेट किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको कुछ फॉर्मूलेस बताए हैं, उनको ध्यान में रखना है। और सेकंड मैंने आपको एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट करवाया है, बाकी हम कल एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में।